तो बच्चों स्वागत है आपका इस नई धमाकेदार वीडियो में जो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2027 को लेकर के फिजिक्स की प्रिपरेशन पे। बच्चों मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक फ्री बैच जिसमें मैं आपको बनाऊंगा ड्रॉपर टू डॉक्टर। तो ये एक नई सीरीज होने वाली है जिसके बारे में मैं अभी अगले 8 से 10 मिनट में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है इस सीरीज को लेकर के और हम कैसे नीट 2027 की प्रिपरेशन करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट में। फिजिक्स सब्जेक्ट ही हमारी एक तरीके से गले की हड्डी बनने वाला है इस प्रिपरेशन में। आप सभी को पता है कि 22 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं, उनमें से 20 लाख बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इस फिजिक्स सब्जेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं हूँ आपका एजुकेटर और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई बेहतरीन सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है और अगले थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पूरा रोड मैप क्या है इस बैच को लेकर के और कैसे मैं फिजिक्स को प्रिपेयर कराऊंगा 2027 के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक की। अगर आप एक नीट ड्रॉपर हैं तो आपने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर अटेंड किए होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसिव कोर्सेज भी खरीदे होंगे और बहुत सारे टाइम टेबल्स भी बनाए होंगे। यानी कि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं, फिर भी आपके पास जो है वो सिलेक्शन की नहीं आई है जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन होता है। बच्चों आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी वो क्या कमी है जिससे आपको हर रात ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस जो है अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, मैं अभी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप भी ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिसकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसका इस बार का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको ही मैं बताने वाला हूं कि अगले 8 से 10 महीनों में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और इस बैच में मैं कैसे पूरा फिजिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको कंप्लीट कराने वाला हूं अगले 8 से 10 महीने के अंदर। तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बैठिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि यस आई एम विलिंग टू डू दैट और मैं इस साल किसी भी हाल में इस एग्जाम को निकालूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि ये सीरीज किसके लिए बनाई गई है, ये सीरीज क्यों है। तो देखिए, मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और लगभग 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इन 10 सालों में रोज मैं डील करता हूँ बच्चों की अलग-अलग प्रॉब्लम से, है ना? तो उन प्रॉब्लम्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है बच्चे? देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारे बच्चे रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लगे रहते हैं पूरे दिन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कलेक्ट रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग देम। बच्चों आप एक रिसोर्स को पूरा उठाइए और उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तब तक दूसरे रिसोर्स पे नहीं जाना है। वॉचिंग लेक्चर्स इजंट द सेम एज लर्निंग। अगर आप मूवी की तरह बैठ के सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं पूरे पूरे दिन, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, 1 शॉट और 50 शॉट, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लेक्चर को देखने को ये मत समझिए कि आप सीख रहे हैं। हाँ, लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी तो सब्जेक्ट के कांसेप्ट्स हमें समझ में आएँगे। लेकिन सिर्फ़ लेक्चर देख लेने से सब्जेक्ट हमें नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिक्स feels difficult because students study without a clear road map. Yes, और यही रोड मैप अभी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से फिजिक्स को हमें क्लियर करना है। 8 से 10 महीने के अंदर किस तरीके से फिजिक्स को हम एक रोड मैप के थ्रू कवर कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों के पास ये रोड मैप नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, नहीं है, जिसको मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इस रोड मैप को, जिससे आप 8 से 10 महीने में आसानी से 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। A dropper does not need 10 teachers, they need one complete plan. Yes, of course. आप एक टीचर को उसके 2-3 लेक्चर सुन लीजिए, आप चाहे तो मेरे सुन लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। आप किसी एक टीचर को पकड़ो यार। आप ऐसा नहीं है कि पहला लेक्चर मेरा देख लिया, दूसरा लेक्चर किसी और सर का देख लिया, तीसरा लेक्चर किसी और सर का देख लिया। सब लोग इक्वली ब्रिलियंट है अपनी जॉब में। सब लोग हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं, हर साल करवा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स की मेहनत पे किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए।
टीचर्स यूट्यूब पे सारे अच्छे हैं, इवन जो कोचिंग्स में टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो टीचर पे डाउट नहीं करिए, एक टीचर को पकड़िए जिसकी मेथोडोलॉजी आपसे रेजोनेट करती है, उस टीचर के साथ लगे रहिए 1 साल तक। फिर टीचर बार-बार चेंज नहीं करिए, ठीक है? अब अगर जिस बच्चे को मेरी मेथोडोलॉजी पसंद आ जाती है, उस बच्चे के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है फ्रॉम ड्रॉपर टू डॉक्टर। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है? आपको मैं रिसोर्सेज़ दूँगा, आपको उसी रिसोर्स पे टिके रहना है। सिर्फ़ मेरे लेक्चर देखने या जिस टीचर को आपको पसंद है लेक्चर देखना, आप सिर्फ़ उसके लेक्चर देखिए। एक क्लियर रोड मैप जो आपको मैं देने वाला हूँ, उस रोड मैप पे काम करिए। आपका जो मिशन है, वही हमारा विज़न है। आवर गोल इज़न्ट स्कोर 180 इन फिजिक्स, बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 180 ले आ सकता है तो उसको मैं मना कर रहा हूँ कि 180 नहीं लाने हैं। लेकिन हमारा एक्चुअल गोल क्या है? हमारा एक्चुअल गोल है एमबीबीएस की सीट को कवर करना। अब जैसे इस बार की बात करो, 2026 के री-नीट में क्या हो रहा है? 2026 के री-नीट में यही तो हो रहा है बेटा, जिसके 100 फिजिक्स में है, 100 केमिस्ट्री में है और 330 बायो में है, 530 पे उसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फिजिक्स में 180 लाना ज़रूरी नहीं है, हमें एमबीबीएस की सीट को कवर करना, उसको क्रैक करना ज़रूरी है। तो अगले 8 महीने के लिए हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस साथ में कवर करेंगे। यही हमारा मिशन है और हमारा यही विज़न है कि हम इसको करते हुए एमबीबीएस की सीट को कवर कर लें। 180 पे ही टारगेट करेंगे, ठीक है? लेकिन 160 आ जाए, 170 आ जाए, 150 आ जाए, तो उससे घबराना नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या बात है? अगली बात ये है बेटे कि इस सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा? पहली चीज़ मैं अराउंड 50 से 60 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको दूँगा, है ना? 50 से 60 लेक्चर्स के अंदर। हर लेक्चर लगभग 40 से 45 मिनट का होगा। कोई छोटा टॉपिक होगा तो जल्दी कवर होगा, कोई ज़्यादा टॉपिक होगा या जिसमें डिस्कशन ज़्यादा हो जाएगी तो 1 घंटे का भी चला जाएगा। सबसे पहली चीज़ है हमें कांसेप्ट को बिल्ड करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपको होमवर्क दूँगा वो होमवर्क बिल्कुल करना है, रिवीज़न करना है। रिवीज़न कैसे करना है? इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा कि रिवीज़न कैसे करते हैं। रिवीज़न करते वक़्त किन बातों का ध्यान रखते हैं, किस पर्टिकुलर टाइम पे रिवीज़न करते हैं, किन डेज़ में रिवीज़न करते हैं, है ना? और जो टेस्ट होंगे, उन टेस्ट को भी डिस्कस करूँगा। ठीक? So everything you need to crack NEET physics is at one place and this is this channel. So if you are new at this channel, please subscribe to this channel बेटा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात सुनना चाहते हैं। अगर कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है तो यूट्यूब पे मैं फिर क्या करूँगा, मैं अपनी एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज़ करूँगा। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ हैं, आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियोज़ डालूँ और मैं मोटिवेटेड रहूँ इस काम को करने के लिए, ये सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं उसको फिनिश करूँ, तो आप मेरा भी साथ दो। ठीक? मैं आपसे क्या चाहता हूँ? व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सबसे पहले अटेंड एवरी लेक्चर बेटा। एक लेक्चर यहाँ से देखना, एक लेक्चर दूसरी जगह से देखना, ऐसा नहीं करना है। हर लेक्चर को अटेंड करना है, एक नोटबुक बनानी है, होमवर्क करना है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है और कंपेयर नहीं करना रिसोर्सेज को कि सर आपके रिसोर्सेज में ये लिखा हुआ है और फलाने सर के रिसोर्स में ये लिखा है। आपके रिसोर्स में 25 क्वेश्चन है, फलाने सर के रिसोर्स में 50 क्वेश्चन है। हर टीचर बढ़िया काम कर रहा है। मैं फिर से बात बता रहा हूँ। जिस सर के रिसोर्सेज में 50 क्वेश्चन है और मेरे रिसोर्सेज में अगर 25 क्वेश्चन है, तो उस वक़्त मुझे लगता है कि उस टॉपिक के लिए 25 ज़रूरी है और सर को लगता होगा कि 50 ज़रूरी है। तो कंपेयर मत करिए। बिल्कुल भी। आप वो 25 तो पहले करिए या अगर आपको लगता है नहीं इस 25 को करने से सिलेक्शन नहीं होगा, 50 को करने क से सिलेक्शन होगा, तो यू आर मोर वेलकम टू गो और वहाँ से पढ़िए फिर, है ना? बट अगर कोई मेरे से पढ़ रहा है, तो अटेंड एवरी लेक्चर, मेंटेन वन नोटबुक, सॉल्व होमवर्क, डोंट स्किप चैप्टर्स एंड डोंट कंपेयर रिसोर्सेज। इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, you will finish the syllabus with me. Okay? Let's move forward. तो ये है बच्चों वो रोड मैप जो बच्चों के पास नहीं होता है।
टीचर्स बार-बार यूट्यूब पे आके, क्लासेस में आके चिल्ला-चिल्ला के बताते हैं कि ऐसे करना है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस तरीके से खत्म करना है सिलेबस, बट बच्चे नहीं सुनते हैं। हमारा बैच ड्रॉपर टू डॉक्टर, उसका रोड मैप ये है, जिससे हम नीट की फिजिक्स को 8 महीने में कंप्लीट करेंगे। पहला महीना मैकेनिक्स के बेसिक्स करेंगे, तो मैकेनिक्स के बेसिक्स में क्या हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, इन दोनों को अच्छे से करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स करेंगे, ठीक है? मैथमेटिकल टूल्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पहले मंथ में करेंगे। दूसरा महीना लॉज़ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी के लिए होगा। तीसरा महीना सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन के लिए होगा। चौथा महीना ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर लिक्विड यानी कि फ्लूइड वगैरह के लिए होगा। पांचवा महीना थर्मल फिजिक्स के लिए होगा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉल्व करेंगे। छठा महीना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा। सातवें महीने में मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स कवर करेंगे, और बचा हुआ मॉडर्न फिजिक्स रे ऑप्टिक्स के साथ एंड वेव ऑप्टिक्स के साथ उठा के आठवें महीने में कवर करेंगे। मेरी ऐसी कोई भी जल्दीबाजी नहीं है कि अगर 8 महीने में नहीं हुआ है तो साढ़े 8 में कर लेंगे, है ना? तो कोशिश ये रहेगी फ़ेब के लास्ट तक हम इस बैच को कवर करेंगे, नहीं तो मार्च के पहले 10 दिन के अंदर-अंदर कवर करेंगे। ऊपर-नीचे होता है, आपको पता है, आप लोग तैयारी करते हो, आप ड्रॉपर के बच्चे हो, है ना? तो 8 मंथ, 1 प्लान, 1 गोल, एमबीबीएस की सीट, और ये आपका वो बैच का रोड मैप है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। अब वो बच्चे इसमें जॉइन नहीं करें यार, जिसको पहले रोटेशन करना है, सर हमें पहले रोटेशन करा दो, सर हमें पहले एसएचएम करा दो, सर हमें फलाना पहले करा दो, हमारे फलानी जगह पे टेस्ट, ये सब नहीं होगा। रोड मैप इसी अकॉर्डिंग चलेगा जिस अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ मेरे बैच में, है ना? तो महा बैच महा रूल्स, है ना? तो इस तरीके से हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। मुझे आपसे एक फाइनल कमिटमेंट चाहिए यार, कि 8 महीने आज से, ठीक है ना? आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई विश आई हैड स्टार्टेड। आपको 8 महीने के बाद ये बोलना, आई कंप्लीटेड द एंटायर फिजिक्स सिलेबस। हमें इस गोल पे काम करना है। ठीक? इज़ दैट ओके? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। आई कांट स्टडी फॉर यू, बट आई प्रॉमिस टू टीच एवरी लेक्चर विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। इफ यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी, वेलकम टू द ड्रॉपर टू डॉक्टर बैच, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, अगर आप रेडी हैं, तो कमेंट करके बताइए आई एम इन। ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं बच्चों को, कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किस हिसाब से मुझे टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करनी है, कितनी असाइनमेंट डिज़ाइन करनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है बच्चों, जब यहाँ पे आपका चेहरा होगा और आपकी पीठ पे लिखा होगा AIER 1। ठीक है? तो इस मिशन और इसी गोल के साथ आज के इस इंट्रो वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही पहला लेक्चर लेकर के इस बैच का वापिस आऊँगा चैनल पे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप हर अपने उस दोस्त को, जो कोचिंग की बहुत भारी फीस नहीं दे सकता है, वो यहाँ आए और फिजिक्स सीखे एक ऐसे टीचर से जिसने बहुत बार सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस की है। एक बेहतरीन कोचिंग में मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ ये अ, बैच, ताकि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूँ, जो उस कोचिंग में 3-4 लाख रुपए फीस दे कर के नहीं आ सकते, और यहाँ पर एक क्वालिटी टीचर से बिना हँसी-मज़ाक के, बिना फालतू की बातें किए यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। सो वेलकम टू दिस बैच बच्चों। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम इन। हैव अ ग्रेट डे।